सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप आइगन वैल्यू ते आइगन वैक्टर टॉपिक का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है। डायगोनलाइजेबल ये की हुंदा हैगा? किसी मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किहड़ा हुंदा पहला पढ़िया है, जिहदा डिटरमिनेंट नॉन जीरो होवे, सच दैट पी इनवर्स ए पी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। जिहड़ा पी इनवर्स ए पी है वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए। हुण डायगोनल मैट्रिक्स हुंदा की आ, ये +2 का टॉपिक है जी, भी नोट कर लियो। डायगोनल मैट्रिक्स हुंदा की है पहला डिफाइन कर लो, ये +2 विच सीगा जी। मतलब आ स्केयर मैट्रिक्स, ये स्केयर मैट्रिक्स हुंदा जी, एंड all non-diagonal elements are zero। सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होण। किवें? स्केयर मैट्रिक्स है पहली गल आपां नूं स्केयर मैट्रिक्स हुंदा हैगा रोज ते कॉलम इक्वल होण। ये आपां लै लिया जिवें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये स्केयर मैट्रिक्स है। ये स्केयर मैट्रिक्स दे विच जिहड़े ये वाले एलीमेंट्स ने इहनूं किहा सी डायगोनल एलीमेंट्स ने, ते जिहड़े ये एलीमेंट्स ने इधर वाले इन्हां नूं कहने हैगे आपां नॉन डायगोनल एलीमेंट्स। नॉन डायगोनल एलीमेंट्स क्यों कहने हैं? बिकॉज जिहड़े ये डायगोनल तो इलावा ने, डायगोनल एलीमेंट्स आह ने कल्ले, इन्हां तो इलावा जिहड़े बाकी होणगे इन्हां नूं आपां नॉन डायगोनल एलीमेंट्स कहांगे। ये नॉन डायगोनल एलीमेंट सारे जीरो होण। जिस स्केयर मैट्रिक्स दे विच नॉन डायगोनल एलीमेंट सारे जीरो होण उहनूं डायगोनल मैट्रिक्स कहने आपां। जिवें 1 0 0 0 5 0 0 0 9 ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एक गल ध्यान रखनी है, कंडीशन सिर्फ आपां इहदे उपर लाई है, नॉन डायगोनल एलीमेंट उपर कंडीशन लाई है आपां ने कि ये सारे पक्का जीरो चाहिए ने आपां नूं। ये एलीमेंट जो मर्जी हो, मतलब जिवें आपां एक होर लै लईए मैट्रिक्स 0 0 0 0 1 0 0 0 0 कि यह डायगोनल मैट्रिक्स है जी। कि किवें चैक करना आपां ने? ये नॉन डायगोनल एलीमेंट चैक करो, ये सारे जीरो ने। नॉन डायगोनल एलीमेंट जे सारे जीरो ने तो इहनूं डायगोनल मैट्रिक्स कहांगे आपां। मतलब डायगोनल एलीमेंट जीरो होण चाहे ना होण ये नहीं मैटर करदा, क्योंकि डेफिनेशन की कहती हैगी आ कि सारे नॉन डायगोनल एलीमेंट देखने आपां ने, डायगोनल एलीमेंट नहीं देखने कि जीरो है कि नहीं है, ये नहीं देखने आपां ने। ये जो मर्जी होवे, इत्थे जीरो होवे चाहे नॉन जीरो होवे, ये कोई फर्क नहीं पैंदा। बस ये सारे एलीमेंट नॉन डायगोनल एलीमेंट ये सारे आपां नूं जीरो चाहिए ने। तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स आ, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स आ। +2 दे विच जिहड़ा सिंबल भी सीगा जी, सिंबल किवें? DIAG डायगोनल। डायगोनल पा के सिर्फ एलीमेंट पा दो 1 5 9, कॉमा पा लो चाहे बगैर कॉमे तो पा लो। जिवें इहदा नाम हैगा डायगोनल DAIG, अगे 0 1 0। क्यों? जिवें मैं तुहानूं कह दूँ कि डायगोनल 1 4 2 आ, इथों देख के बन जाएगा कि डायगोनल एलीमेंट 1 4 2 ने। बाकी बारे क्यों नहीं मैंशन किया? क्योंकि अंडरस्टूड है कि सिर्फ डायगोनल एलीमेंट ही आपको चाहिए ने, नॉन डायगोनल तो बाकी जीरो ही होंगे। इस करके 1 0 0 0 4 0 0 0 2 ये मैट्रिक्स बन रहा है। इनू आपां डायगोनल मैट्रिक्स कहने हैं। इदा पा लवो आ भी ठीक है सिंपल जी, जो डायगोनल पा के मैट्रिक्स 1 5 9 जिस तरह मर्जी पा लो जी।
ये +2 वाला काम सीगा। मतलब जो P इनवर्स AP है वो डायगोनल मैट्रिक्स च कन्वर्ट हो गई। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कि नॉन डायगोनल एलीमेंट सारे 0 होण ते डायगोनल एलीमेंट जो मर्जी हो। जे अपने कोल एक अजिहा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल रहा हैगा कि यह टर्म जो है P इनवर्स AP जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए, तो आप कहांगे जिहड़ा A मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A यह डायगोनलाइजेबल है। इनू डायगोनलाइजेबल कहांगे। डायगोनलाइजेबल का मतलब यही है कि इनू आपां डायगोनल मैट्रिक्स कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन करने किवें ने आपां ने, वो देखो मेरे विचों काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसैप्ट आउणगे जी। मैं जिन्हां बच्चिआं नूं आइगन वैल्यू ते आइगन वैक्टर कढना आउंदा है उन्होंने सौखा लगूगा जी। तो नैक्सट क्वेश्चन देखो जिहड़ा करवाना, यह है डायगोनलाइज इफ पॉसीबल नाल पाया है द मैट्रिक्स A 1 1 3 1 5 1 3 1 1। डायगोनलाइज इफ पॉसीबल इसका मतलब की देखते हैं आप सारा। सब तो पहला करना कि इस मैट्रिक्स का आपने आइगन वैल्यू ते आइगन वैक्टर फाइंड करने, उसका लिंक की है डायगोनलाइजेबल के नाल वो देखा आप। पहला पुराना काम है जिन्होंने आइगन वैल्यू ते आइगन वैक्टर कढ़नी आती है उन्होंने सौखा लगेगा जी। 1 1 3 1 5 1 3 1 1। उमें आप कंसीडर करांगे पहला A माइनस लैमडा I का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ये चो आ गया 1 माइनस लैमडा 1 3 1 5 माइनस लैमडा 1 3 1 1 माइनस लैमडा का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इन्हें सॉल्व कर लवांगे जी। ये आ गया 1 माइनस लैमडा, पहला मल्टीप्लाई किया जी 5 माइनस 6 लैमडा प्लस लैमडा स्केयर माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस लैमडा माइनस 3 प्लस 3 1 माइनस 15 प्लस 3 लैमडा इक्वल टू 0। इन्हें सॉल्व कर लवांगे फिर आप। ये आ गया जी 1 माइनस लैमडा लैमडा स्केयर माइनस 6 लैमडा प्लस 4 माइनस 1 माइनस लैमडा माइनस 2 प्लस 3 लैमडा माइनस 14 इक्वल टू 0। अगे सॉल्व कर लवांगे। इन्हें मल्टीप्लाई किया लैमडा स्केयर माइनस 6 लैमडा प्लस 4 माइनस लैमडा क्यूब प्लस 6 लैमडा स्केयर माइनस 4 लैमडा प्लस लैमडा प्लस 2 प्लस 9 लैमडा माइनस 42 इक्वल टू 0। ये आ गया जी। ये टर्म प्लस माइनस कर लवांगे माइनस लैमडा क्यूब लैमडा स्केयर प्लस 7 लैमडा स्केयर माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 लैमडा, ये प्लस 10 लैमडा बनेगा तो यह टर्म आपस कैंसल हो गई। माइनस 42 ते 2 माइनस 40 प्लस 4 माइनस 36 इक्वल टू 0। मतलब लैमडा क्यू माइनस 7 लैमडा स्केयर प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ये अपने को इक्वेशन बन जाएगी। एक हूँ तरीका दस रहा है, वैसे तरीका पहला किया है आपने वो इतने करवा रहा रिवाइज करवाने वास्ते। ये आप चैक भी कर सकते हैं कि जो आप इक्वेशन बनाई है वो सही है। ये मैथड पिछले लैक्चर में पढ़िया सी आपने, वो की सीगा जी पहला लैमडा क्यू पाना होंदा माइनस ट्रेस। ट्रेस की होंदा है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये 7 आ गया प्लस अगे की पाने कोफैक्टर। कोफैक्टर किहदे पाने आपां ने
डायगनल एलिमेंट से 1 का कोफैक्टर कितना होगा 5 माइनस 1 4 5 का 1 माइनस 9 माइनस 8 और 1 का कोफैक्टर आएगा अपने को 4 लैम्डा इतने लैम्डा स्केयर आएगा माइनस डिटर्मिनेंट चेक कर लेने आप कितना बनेगा 1 माइनस 4 आ जाएगा जी -1 + 2 आ जाएगा 3 1 माइनस 15 -14 3 -42 इक्वल टू 0 मतलब ये आ गया लैम्डा क्यूब -7 लैम्डा स्केयर ये कट गया जी ये आ गया +36 ये डायरैक्ट चैक करने वास्ते होंगे कि आप सही किया जी। हुण इनू आप हिट एंड ट्रायल मैथड नाल सॉल्व करना होंगे जी वैल्यू भर के देखते हैं आप 0 भी सैटिस्फाई नहीं कर रहा 1 भी सैटिस्फाई नहीं कर रहा 2 चैक कर लेना 2 भरांगे आप ये 8 माइनस 28 + 36 इक्वल टू 0 जो 2 भरया आ बन गया जी 0 नहीं आ रहा पर सैटिस्फाई नहीं कर रहा गौर ना देखो जे इत्थे -8 हुंदा फिर यह टर्म आपस कैंसल हो जानी सी तो फिर -8 किवें आवे जे आप लैम्डा नूं भरीए -2 भरांगे -8 आ जाएगा ये -28 कैंसल हो जाएगा तो जो -2 है वो सैटिस्फाई कर रहा फिर इनू डिवाइड कर लवांगे कॉर्नर मैथड नाल ये 1 आ गया -2 -9 18 -36 आ गया तो कितना बन गया लैम्डा +2 हो जाएगा फैक्टर तो इधर आ जाएगा लैम्डा स्केयर -9 लैम्डा +18 इक्वल टू 0 ये 3 ते 6 फैक्टर बन गए तो लैम्डा एक -2 आ गया एक 3 आ गया एक 6 आ गया हुण ये आइगन वैल्यूज आ गया हुण हरेक दे कॉरस्पॉन्डिंग आपां आइगन वैक्टर कटांगे पहला लैम्डा इक्वल टू -2 के कॉरस्पॉन्डिंगली आप आइगन वैक्टर कट रहे हैं तो देखो पहला मांगू सारा लैट कर लिया लैट एक्स बी द आइगन वैक्टर corresponding to lambda equal to -2 ये ले लिया अपने ये ध्यान होवे आपां a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0 रखना होंगे 0 वैक्टर जब 0 मैट्रिक्स लैम्डा की वैल्यू भरनी है लैम्डा कितना अपने को -2 ये -2 भर लवांगे ये आऊगा 3 1 3 ये -2 भरया 1 ये 8 बन जाएगा 1 3 1 -2 भरया सॉरी ये 7 बनेगा ये 2 भरया ये 3 बन इत्थे आ जाएगा एक्स वाई जैड ये 0 0 0 ये आ गया जी अपने इनू भी ऑपरेट करांगे आप R3 ते ऑपरेट किया R2 ते ऑपरेट किया 3R2 अते R3 ते ऑपरेट किया R3 - R तो यह बन गया दिस इंप्लाइज 3 1 3 1 7 1 3 1 3 ये अपने को 3 ना मल्टीप्लाई किया ये चेक कर लियो इतने 21 आ जाएगा ये 3
ये सबट्रैक्ट किया सारा आपने, ये 0 0 आ गया, ये एक्स वाई जैड आ गया, इत्थे ऑपरेशन लाने नाल फर्क कोई नहीं पैना। फिर R3 ते ऑपरेट R2 ते ऑपरेट करांगे, R2 माइनस R1, तो दिस इंप्लाइज बन गया 3 1 3, इनू ऑपरेट किया 0 आ गया, ये 20 आ गया, ये 0 आ गया, 0 0 0 एक्स वाई जैड 0 0 0। इत्थे इक्वेशनस बनावांगे आपां 3x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, 20y इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। हुण z कटांगे आपां, लैट कर लो z इक्वल टू के लिया आपां ने रियल नंबर, y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, इतों 20/0 सीधा 0 आ गया, ये z ते y आप भरांगे, इतों x आएगा अपना माइनस के, देयरफॉर जो आइगन वैक्टर है ये आ जाएगा माइनस के y 0 z के, ये चों के बाहर आ जाएगा जी, -1 0 1, तो लिखांगे देयरफॉर इतनी कर लेंगे अपन, देयरफॉर -1 0 1 is eigen vector corresponding to लैम्डा इक्वल्स टू -2। एक आइगन वैक्टर आ गया अपने को, ये लोड़ पैनी है अपन अगे देखांगे जी। हम दूजे वास्ते कटांगे अपन, लैट कर लिया, लैट एक्स बी दा आइगन वैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल्स टू 3। फिर लैम्डा इक्वल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आप भी मान लें, सारा सॉल्व करांगे। देयरफॉर ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, लैम्डा भरना आप 3, जो 3 भरांगे इत्थे ये आ जाएगा -2 1 3 1 3 भरेगा 2 1 3 1 3 भरेगा -2, ये आ जाएगा। अगे आ गया जी अपना एक्स वाई जैड 0 0 0, ये ऑपरेट करांगे जी आप R2 ते ऑपरेट कर लो 2R2, R3 ते ऑपरेट कर लो 2R3, तो ये आ गया -2 1 3 2 4 2 6 2 -4, ये आ जाएगा एक्स वाई जैड, अगे आ गया 0 0 0। हुण ऑपरेट करांगे आप R2 ते R2 प्लस R1, R3 ते ऑपरेट किया R3 प्लस 3 R1, ये आ गया -2 1 3, ऐड किया 0 5 5, 3 ना मल्टीप्लाई के ऐड किया 0, 3 ना मल्टीप्लाई ऐड किया 5, 3 ना मल्टीप्लाई ऐड करके ऐड किया 5, ये आ गया एक्स वाई जैड, ये 0 0 0, ये आ गया।
हुण इहदे विच आपां उवें ऑपरेट करांगे अगे R3 दे उपर R3 माइनस R2 दिस इंप्लाइज -213 055 000 एक्स वाई जैड ये तो सेम आ जाएगी। एक रो जे अपनी जीरो बन गई मतलब ठीक अपना। हुण अगे इक्वेशनस बनावांगे। इक्वेशनस बनाइया बन गया -2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। अगे बनाया जी 5y प्लस 5z इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 0। लैट कर लवांगे z इक्वल टू k की है अपने को रियल नंबर। इस वैल्यू भर देवांगे y आ जाएगा -k। ये -k भरिया इत्थे k भरिया प्लस 2k उधर लै गए तो x जो है वो k आ गया। देयरफॉर एक्स वाई जैड इन्हों लिख लवांगे आपां एक्स वाई जैड। ये k कॉमन कढ़ लिया 1 -1 1 दूजा आंसर आया अपना। इहदी लोड़ मैं रब नहीं कर रहा जी। इस तो बाद इधर आऊगा जी देयरफॉर 1 -1 1 इज द आइगन वेक्टर corresponding to lambda equal to 3। ये lambda equal 3 वास्ते आ गया। हुण इस तो बाद लैम्बडा इक्वल टू 6 एक रह गया जी वो कढ़ना अपन। उवें लैट कर लिया लैट एक्स बी द आइगन वेक्टर corresponding to lambda equal to 6। therefore a minus lambda I x equal to O। हुण इहदे विच आपां ने लैम्बडा 6 भरता। ये आ गया -5 1 3 1 -1 1 3 1 -5 x y z 0 0 0 नूं ऑपरेट करांगे आपां। इस तो बाद R2 नूं ऑपरेट किया 5 R2 ते R3 नूं ऑपरेट किया 5 R3। तो ये बन गया अपने को दिस इंप्लाइज -5 1 3 5 -5 5 15 5 -25। अगे आ गया एक्स वाई जैड ये सेम रहूगा। हुण अगे फिर ऑपरेट करांगे जी आपां। R2 ते ऑपरेट किया R2 प्लस R1 R3 ते ऑपरेट किया R3 प्लस 3R1। तो ये बन गया दिस इंप्लाइज -5 1 3 इनू ऐड किया 0 -4 8 3 ना मल्टीप्लाई के ऐड किया 0 3 ना मल्टीप्लाई के ऐड किया 8 आ जाएगा 3 नाल 9 ये -16 आ जाएगा। ये आ गया एक्स वाई जेड 0 0 0। अगे ऑपरेट करांगे आपां R3 ते R3 प्लस 2R2 2 ना मल्टीप्लाई के ऐड करांगे 0 हो जाएगा। ये आ गया -5 1 3 0 -4 8 0
0 0, एक रो सारी 0 हो गई जी। एक्स वाई जेड ये आ गया 0 0 0। इक्वेशंस बनावांगे इस तो बाद ये आ गया -5x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। ये आ गया -4y प्लस 8z इक्वल टू 0 एंड 0 इक्वल टू 0। फिर z कटांगे आप, लेट कर लिया z इक्वल टू k, k रियल नंबर है जी, तो y आ जाएगा अपने को 2k, k 2k 5k, x आ जाएगा k, ये चेक कर लिए। देयरफॉर x y z ये बन गया अपने को जी x भरांगे y भरांगे z, k कॉमन 1 2 1, तो ये अपने को आइगन वेक्टर आ गया 1 2 1। Therefore 1 2 1 is the eigenvector corresponding to lambda equal to 6। ये उरे तक सारा पिछला काम किया आपने, इत्थे तक आपां सारा पिछला काम किया जी। डायगोनलाइजेबल वास्ते सारा तक देखना आपने। इस तो बाद डायगोनलाइजेबल की डेफिनेशन की लिखी सी आपने, जे एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करता है कि P इनवर्स AP जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए तो ए नूं की कहांगे आपां डायगोनलाइजेबल। स्टेटमेंट की कही सी, स्टेटमेंट उन्हें कहा सीगा डायगोनलाइज इफ पॉसीबल, कि इनू आपां जिहड़ा मैट्रिक्स आपां नूं गिवन सी कि उन्होंने डायगोनलाइज कर सकते हैं, मतलब वो डायगोनलाइजेबल आ, ये पूछा उन्होंने। डायगोनलाइजेबल तो होंदा हैगा जे P मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे। हुण सब तो इंपॉर्टेंट काम मेरे विच यही है कि P किवें पता करांगे आपां एग्जिस्ट करदा कि नहीं करदा। तो देखो वो किवें आ। इस तो बाद कंसीडर P आपां इत्थों देख के बनाना, जिहड़े आइगन वैक्टर आए ने अपने को वो सारे इकट्ठे करके पा लेने जी। पहला आइगन वैक्टर आ गया जी, दूजा आइगन वैक्टर आ गया, तीजा आइगन वैक्टर आ गया। ये सारे आइगन वैक्टर इकट्ठे करके एक मैट्रिक्स पा लेने ने अपने। समझियो ध्यान नाल, ये गल ध्यान नाल समझियो जी। जे ये स्केयर मैट्रिक्स बन गया here P is स्केयर मैट्रिक्स, देयरफॉर आप कहांगे जे स्केयर मैट्रिक्स बन गया तो आप कहांगे ए इज डायगोनलाइजेबल। जो ए है वह डायगोनलाइजेबल होएगा जे पी स्केयर मैट्रिक्स ना बनया। जेडे क्वेश्चन जो ट्राई करते होंगे, पिछली एक्सरसाइज काफ़ी क्वेश्चन आए ने जिन्हां विच आइगन वैक्टर 2 आउंदे सीगे जां 1 ही आउंदा सीगा। जे आइगन वैक्टर 2 आ गए मान लो, उन्होंने मैट्रिक्स पाता अपने, ये स्केयर तो है नहीं। जे स्केयर मैट्रिक्स नहीं हैगा तो आप कहांगे P इज नॉट स्केयर मैट्रिक्स, देयरफॉर A इज नॉट डायगोनलाइजेबल, मतलब ए नूं आपां डायगोनल मैट्रिक्स च कन्वर्ट नहीं कर सकते। ते आपां गल ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट की कहा सी इस क्वेश्चन, स्टेटमेंट की सीगा कि डायगोनलाइज करो। उन्होंने क्या सीगा डायगोनलाइज इफ पॉसीबल दी मैट्रिक्स ए, मतलब इनू आपां डायगोनल मैट्रिक्स कन्वर्ट करना। वो किवें कन्वर्ट करांगे, अगे आपां आह टर्म मल्टीप्लाई करके दिखाउणी आ सारी, P इनवर्स AP मल्टीप्लाई करके दिखाउणा आपां ने कि यह डायगोनल मैट्रिक्स कन्वर्ट हो रहा। डायगोनलाइज का मतलब यह हुंदा कि यह डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, ये करके दिखाउणा आपां ने।
डायगोनलाइज का मतलब ये होंदा हैगा। हुण आपां इहदे विच काम की है, एक तां पी दा इनवर्स कड्डांगे, इनवर्स आपां उवें कड्डांगे जिवें पिछे प्लस टू कीता सी एडजॉइंट कड्ड के उदां कड्डांगे आपां, वो मैं छेती करूँगा जी। फिर पी इनवर्स ए पी तिन्ने मल्टीप्लाई करांगे तो आपां की देखांगे आंसर की आऊगा, इहदा डायगोनल मैट्रिक्स आऊगा। चलो ये करते हैं, पहला पी इनवर्स कट रहे हैं जी, वो हुण थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हैगा, मैं नाल दसी भी जाऊँगा किवें है जी। पहला आपां इस तो बाद है जी डिटरमीनेंट ऑफ पी कढ़ लवो, कितना आऊगा -1 -2 -3 -1 -2 अगे 1 1, ये आ गया अपने को 3 + 2 + 1 6 आ गया। ये अपने को डिटरमीनेंट आ गया जी। चलो अगे देखो, नाउ हुण पी इनवर्स कड्ढण वास्ते पहला एडजॉइंट ऑफ पी कड्डांगे। हुण एडजॉइंट ऑफ पी की हुंदा, ये +2 वाला काम है जी, ये शॉर्टकट ही मारना आप इहदे च। पहला कोफैक्टर कड्ढने आ सारिਆਂ ਦੇ, ਇਹਦਾ कोफैक्टर किवें कड्डांगे ये पिछे कराया दस्सिया सीगा जी। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ रो लैनी, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ एलीमेंट ਦਾ कोफैक्टर ਕੱਢਣਾ ਉਹ रो ਤੇ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, -1 -2 -3 ਆਏਗਾ, नाल -1 की पावर कितनी पानी आ कि जिहड़ा एलीमेंट किस रो या कॉलम के पिछे है, पहली रो दे विच पहली कॉलम च, सीधे ही कहता कि पॉजिटिव बनेगा, ये -3 होगा, सीधा -3 पाता है। हुण इहदा कोफैक्टर आपां इत्थे पावांगे, इहदा कोफैक्टर लवांगे आपां, आ रो छड्डती, ये कॉलम छड्डती, ये आ गया -2। ये एलीमेंट किहड़ा हैगा, फस्ट रो विच आ, सैकेंड कॉलम दे विच आ, फस्ट रो विच आ, सैकेंड कॉलम दे विच आ। ते -1 की पावर 3 -1 की पावर 3 -1 आऊगा, तो अगे एक माइनस होर आएगा। ये माइनस कित्थों आया जी, अगला -1 की पावर सी, नाल की सी, ये तो आपां सॉल्व किया, ये छड्डता, आ छड्डता जी, ये तो आ गया। ये माइनर कहने वैसे आप, ये माइनर नाल ये -1 की पावर होंदी है, ये आप सॉल्व किया, नैगेटिव मुरे नैगेटिव पाता। इदा सारे सॉल्व करने अपने, जिवें आ देख लो, ये लिया आप, ये 1 आ जाएगा, ये अगे पॉजिटिव साइन आऊगा, इनू लिया आपने, ये 0 आ जाएगा, नैगेटिव साइन आएगा। इनू लिया -1 -1 -2 आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। इनू लिया -1 -2, ये अगे नैगेटिव साइन आएगा जी। ये 1 लिया, 2 + 1 3 आ जाएगा। यह लिया आपने -2, नैगेटिव साइन आ जाएगा, अगे लिया 1। ये सारा कन्फर्म हो जाएगा अपना, आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सारा लास्ट जाए कन्फर्म हो जाएगा। ये की बनाया आपने, ये मैट्रिक्स के विच कोफैक्टर पाए ने, इन्हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स कहने। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लवांगे तो वह एडजॉइंट बनता होंगे। या ट्रांसपोज किवें लवांगे, -3 फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 0 -2 2 3 2 1, एडजॉइंट आ गया। देयरफॉर पी इनवर्स की हुंदा हैगा, मैट्रिक्स का इनवर्स हुंदा हैगा एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट 1/6 -3 2 1 0 -2 2 3 2 1, ये पी इनवर्स आ गया। हुण पी इनवर्स आ गया अपने कोल जी। पी भी हैगा, वो मल्टीप्लाई करांगे, मैं इधर लिखना है पहला जी, इस तो बाद ये मैं तां नहीं रब कर रहा, लोड़ है मैनूं।
नाउ हुण आपां कंसीडर करांगे पी इनवर्स ए पी इनवर्स कढ़िया आपां ने 1/6 -303 2 -2 2 1 2 1 ए आपां नूं पता जी 1 1 3 1 5 1 3 1 1 ਅਤੇ पी भी आपां हुणी कढ़िया है ये है -1 0 1 1 -1 1 1 2 1 ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ मल्टीप्लाई करांगे तो शो करांगे आंसर जो है वो डायगनल मैट्रिक्स बन रहे। पहला आ दो मल्टीप्लाई कर लेने फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर लवांगे। तो देखो ये आ गया अपने को 1/6 -303 2 -2 2 1 2 1 ये अपनी मर्जी है जी, चाहे पहला आ दो मल्टीप्लाई कर लो चाहे आ दो कर, मैं आ दो कर रहे हैं। -1 0 3 ये 2 आ जाएगा, -1 अगे आ गया 1 -1 अगे 3 आ गया 1 2 3 6 -1 ध्यान ना करना जी 0 आ गया 1 -5 -4 -3 1 10 11 ते 12 -3 +1 -2 3 -1 2 +1 3 3 2 1 6 हुण ये मल्टीप्लाई कर लेने सारा आप 1/6 -3 -6 -6 -12 -9 + 9 0 -18 + 18 0 2 4 -4 0 6 + 6 12 ये 6 आया जी, सॉरी 6 + 6 + 6 18 बनना सीगा जी। ये आ गया 12 -24 + 12 0 ये आ गया 2 -2 0 3 -6 + 3 0 6 + 24 30 30 + 6 36 -2 0 0 0 3 0 0 0 6 ये 6 नूं आपां हरेक नाल कल्ले कल्ले ने डिवाइड करता जी, ये आ गया आंसर। कि ਇਹਦਾ आंसर गौर नाल देखो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं आ रहा। डायगोनल मैट्रिक्स की हुंदा हैगा कि इहनूं छड्ड के नॉन डायगोनल एलीमेंट सारे की होण अपने को 0 हो, तो इहनूं आपां लिखांगे विच इज डायगोनल मैट्रिक्स, विच इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन इत्थे तक कंप्लीट है सारा। तो जिहड़े क्वेश्चन ने आपको क्या हो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖਾਂਗੇ पी स्केयर मैट्रिक्स बन गया तो आप कहांगे डायगोनलाइजेबल आ, जे पी स्केयर मैट्रिक्स ना बने तो आप कहांगे डायगोनलाइजेबल नहीं है। जे उन्होंने कहा है कि डायगोनलाइज करो तो की करना, आप पी इनवर्स ए पी कढ़ के दिखाना सारा जी, ये मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। हुण जिहड़ी मैं गल कह रहा सीगा कि ये क्वेश्चन है तो लंबे ने, तुसीं देखोगे थोड़ी जी गलती होगी सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पर ये क्वेश्चन दे विच एक तरीका वधिया ये भी आ कि आप चैक कर सकते हैं कि अपना आंसर सही है, क्योंकि जे आपको ये पता लग जाए पेपर दे विच कि आप सही कराया तो आपको कन्फर्म आ जे आंसर सही आ रहा तो नंबर पूरे आउणगे अपने।
जे आपां नूं ये लग जाए पता कि आंसर गलत आ गया तां भी आपां पेपरां विच गलती चैक कर सकते हैं कि अपना आंसर सही नहीं आ रहा, आपां गलती लभ के ठीक कर सकते हैं। तो ये ये फायदा है। वो फायदा किवें आ, इहदा आंसर की आऊगा डायग्रामैट्रिक्स का, इत्थे हमेशा आइगन वैल्यूज़ आउणगीਆਂ जदों आपां पी इनवर्स ए पी सॉल्व करांगे, इत्थे हमेशा आइगन वैल्यूज़ आउणगीਆਂ हमेशा। हुण आइगन वैल्यूज़ किहड़ियां आउणगीਆਂ, जिहड़ा पहलां पाया आपां आइगन वैक्टर वो आइगन वैल्यू पहलां आऊगी। देखो ये आइगन वैक्टर किहदे कोरसपोंडिंग सीगा, -2 दे। जिहड़ा आइगन वैक्टर पहलां पाया पी मैट्रिक्स बनाउण वेले जिहड़ा पहलां पाया ਉਹਦੇ कोरसपोंडिंग आइगन वैल्यू पहलां आएगी। जे किसी ने आह वैक्टर पहलां पाया 3 के कोरसपोंडिंग वाला, ये पहलां पाया किसी ने जी, तो ये 3 आ जाऊगा ना पहले। मतलब ये कोई पक्का रूल नहीं है कि आपां पहलां आ पाउणा आ पाउणा आ पाउणा। तुसीं पी मैट्रिक्स बनाउण वास्ते पहलां आ पा लो फिर आ पा लो फिर जो जिस तरह मर्जी पाओ, जिवें तुसीं पाओगे ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग आंसर आऊगा जी। जिमें आ दूजे नंबर पर आ पाया आपने, ये किहदे कोरसपोंडिंग है आइगन वैल्यू किहदे कोरसपोंडिंग आया जी, =3 वास्ते, तो ये दूजा जिहड़ा हैगा वो 3 आऊगा। ये कारे वास्ते आ 6 वास्ते आ, ये 6 वास्ते होगा। मैं दोबारा दस रहा किवें कह रहा। जे कई बच्चे इदां भी कर सकते हैं कि वो पहला पा लैण कि 1 -1 1 फिर 2 1 2 1 फिर -1 0 1, जिस तरह मर्जी कर लो, ये भी ठीक है, गलत नहीं है। ਇਹਦਾ आंसर की आऊगा, ये कारे कोरसपोंडिंग है 3 वास्ते, जो सॉल्व करांगे इत्थे पक्का 3 आना चाहिए। ये कारे वास्ते है 6 वास्ते आ, ये कारे वास्ते है -2 वास्ते। तुहानूं कन्फर्म हो जाऊगा कि तुहाडा सारा क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है, इत्थों कन्फर्म हो जाऊगा आपां नूं। सो ठीक है जी, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये क्वेश्चन ट्राई कर लियो, कोई प्रॉब्लम हो तो पुछ लियो जी। थैंक यू।